एवरीवन, खम्मा गणिसा में आप सभी का पिंकू भाईसा ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेसेंटा की पोजीशन के बारे में, यानी गर्भनाल की स्थिति। क्या हम प्लेसेंटा की पोजीशन को देख करके पता लगा सकते हैं कि गर्भ में क्या पल रहा है, लड़का पल रहा है या लड़की पल रही है? ये सारी बातें कितनी फैक्चुअल है, कितनी नहीं, इन सब बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, जैसे भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, सबके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो ही जाती है कि भाई क्या होगा, बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होएगा, उस हिसाब से हम शॉपिंग करेंगे एंड सारी बातें हो ही जाती है। सबकी इंटेंशन गलत नहीं होती है, लेकिन जिज्ञासा तो मन में उत्पन्न हो ही जाती है। तो काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि हम प्लेसेंटा की पोजीशन को देख करके पता लगा सकते हैं कि गर्भ में क्या पल रहा है, क्या नहीं। ये सब कितना फैक्चुअल है, आइए देखते हैं। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्लेसेंटा गर्भनाल होता क्या है। जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके गर्भाशय में, यूट्रस में एक अन्य प्रकार का अंग का निर्माण होता है जो पेनकेक आकार का होता है, उसे ही प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटा प्रेगनेंसी में बेबी के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है। बेबी को जितने भी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं भ्रूण को, वो सारे के सारे प्लेसेंटा के थ्रू ही प्राप्त होते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जन्म के बाद में जो काम माँ कर रही है, बच्चे की देखभाल कर रही है, गर्भाशय में भ्रूण को जितने भी पोषक तत्व प्राप्त होने हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू ही होने हैं। तो प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो 4 प्रकार की होती है: पोस्टीरियर, एंटीरियर, लिटरल और फंडल। ये 4 प्रकार की प्लेसेंटा की पोजीशन होती है। जब भी प्लेसेंटा गर्भाशय में, यूट्रस में पिछली लाइनिंग पर बढ़ता है तो उसे पोस्टीरियर कहा जाता है, और जब भी गर्भाशय में प्लेसेंटा की पोजीशन जो है वो सामने लाइनिंग पर बढ़ता है तो उसे एंटीरियर कहा जाता है, एंटीरियर प्लेसेंटा पोजीशन कहा जाता है। और जब भी प्लेसेंटा है वो गर्भाशय के शीर्ष लाइनिंग पर बढ़ता है तो उसे फंडल प्लेसेंटा पोजीशन कहा जाता है। और जब भी प्लेसेंटा जो है वो अंडा फर्टिलाइजेशन के बाद में गर्भाशय के दाएं बाएं कहीं पे भी जुड़ता है तो उसे जो है वो लिटरल प्लेसेंटा पोजीशन कहा जाता है। इसके अलावा एक और प्लेसेंटा की पोजीशन होती है जिसे प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। प्लेसेंटा प्रीविया जो है वो थोड़ा डेंजरस होता है, क्योंकि प्लेसेंटा प्रीवियस जो है वो आपके गर्भाशय की लो लाइनिंग पर बढ़ता है, जिसके कारण गर्भाशय बच्चेदानी का जो मुंह है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है। प्लेसेंटा प्रीविया की जो पोजीशन है वो रिस्की होती है। इससे प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान जो है वो हाई ब्लीडिंग होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए डिलीवरी तक अगर प्लेसेंटा प्रीविया की पोजीशन सही नहीं होती है तो सी सेक्शन ही होता है। ये सब तो हमने जाने हैं कि प्लेसेंटा की पोजीशन कितने प्रकार की होती है। अब काफ़ी लोगों का ये मानना है कि जब भी एंटीरियर प्लेसेंटा की पोजीशन हो तो बेबी गर्ल होती है, और जब भी पोस्टीरियर प्लेसेंटा की पोजीशन हो तो बेबी बॉय होती है। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि ये कितना फैक्चुअल है। मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बताऊंगी। जब भी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मेरा जो प्लेसेंटा पोजीशन था वो एंटीरियर था। तो सबका मानना है कि एंटीरियर प्लेसेंटा पोजीशन होने पर बेबी गर्ल होती है, लेकिन मुझे तो बेबी बॉय हुआ है। आप मेरी सोनोग्राफी भी देख सकते हैं। सोनोग्राफी मैं यहाँ साइड में अटैच भी कर दूंगी। 14 वीक्स की सोनोग्राफी है और इसमें लिखा हुआ भी है प्लेसेंटा इज लोकेटेड फंडल एंड एंटीरियर। अगर एंटीरियर प्लेसेंटा पोजीशन होने से लड़की होनी है तो फिर लड़का कैसे हो गया? मेरे को तो एक छोटा सा प्यारा सा बेबी बॉय हुआ है जो अभी 2 साल का भी हो गया है। और मेरे घर में मेरी भाभीसा की भी प्रेगनेंसी मेरे साथ ही हुई थी, तो उनका भी जो प्लेसेंटा था वो पोस्टीरियर था। तो हाँ, उनको बेबी बॉय हुआ है। तो ये बातें जो है वो कभी सही हो जाती है और कभी सही नहीं होती है। ऐसा बात नहीं है कि भाई हर बार की सही होनी है। ये कोई भी फैक्चुअल नहीं है, इसका कोई भी फैक्ट नहीं है। मेडिकल साइंस की तरफ से इसका कोई फैक्ट नहीं दिया गया है। और अगर आप मानो कि अगर ये सब बातें सच होती कि एंटीरियर प्लेसेंटा होने से जो है वो लड़की ही होनी है, तो सोनोग्राफी में ये कभी भी मेंशन ही नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे भारत में इलीगल है बताना जो हो, इसलिए ये कभी मेंशन ही नहीं की जाती। तो इन सब बातों पे विश्वास मत कीजिए। बस आप इतनी प्रे कीजिए कि आपके घर में जो भी बच्चा पल रहा है वो बस स्वस्थ हो, भगवान उसको लंबी उम्र दे के भेजे। बस आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए। हाँ, पता है कि सबके मन में जिज्ञासा होती है, लेकिन हाँ, बस 9 महीने इंतजार करना है, बाद में पता चल ही जाएगा क्या होगा या फिर क्या नहीं होगा। ये सब बातें, इनका कोई फैक्ट नहीं है। बस ये इंजॉय के रूप में देख सकते हैं कि हाँ भाई ये पोजीशन है तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, पक्का कुछ नहीं है। क्योंकि मेरा खुद का एंटीरियर पोजीशन था और बेबी बॉय हुआ है, और अभी मेरी सेकंड प्रेगनेंसी चल रही है तो उसमें मेरी जो पोजीशन है प्लेसेंटा की वो पोस्टीरियर है। तो देखें क्या होता है क्या नहीं होता है। बस भगवान के हाथ में, जो भी हो वो अच्छा हो, स्वस्थ हो, लंबी उम्र हो। ठीक है,
तो आज हम इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।